हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अवकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको याद नहीं किया तो सवाल एक भी बनने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है अवकलन, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र देखते हैं, डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन। दोस्तों, डी बटे डी एक्स को अवकलन से प्रदर्शित करते हैं, या कहा जाए कि अवकलन को डी बटे डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर डी बटे डी एक्स लिखा है तो समझो उसका अवकलन निकालना है। तो लिखा है डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन। डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन अगर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर कोई घात दी है तो वो घात आगे आ जाएगी और x की पावर में एक घात कम हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है d बटे डी एक्स लॉग ई एक्स। डी बटे डी एक्स लॉग ई एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक बटा एक्स। अगर कहीं पर d बटे डी एक्स लॉग ई एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा अवकलन? एक बटे एक्स हो जाएगा। अगला सूत्र है d बटे डी एक्स ई की पावर एक्स। इसका होता है e की पावर एक्स। दोस्तों, इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है d बटे डी एक्स ए की पावर x। d बटे डी एक्स ए की पावर x, इसका क्या होता है अवकलन? इसका अवकलन होता है a की पावर x लॉग ई ए। a की पावर x तो क्यों का त्यों रहेगा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और क्या जोड़ देना है? लॉग ई ए है यहाँ पे जो बेस है, ये लॉग ई ए। तो ये तुम्हारा डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स का फॉर्मूला हो गया है। अगला फॉर्मूला की बात करें तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स। दोस्तों, डी बटे डी एक्स साइन एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन होता है दोस्तों कॉस एक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। दोस्तों, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब पूछ रहा है कॉस एक्स, तो दोस्तों कॉस एक्स का होता है साइन एक्स लेकिन माइनस का चिन्ह। तो cos x इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। cos x का अवकलन क्या होगा? माइनस के साइन एक्स। इसको याद रखना है। इसमें माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो विशेष करके इन दोनों में कंपैरिजन करके इनको याद रखना है कि कौन में माइनस होता है कौन में माइनस नहीं होता है। इसके बाद है डी बटे डी एक्स टेन एक्स। इसके बाद क्या है? डी बटे डी एक्स टेन एक्स यानी टेन एक्स का अवकलन। तो दोस्तों, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है। इसके बाद है डी बटे डी एक्स कॉट एक्स। टेन के बाद क्या आ गया? कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का क्या होता है? तो कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या होता है? माइनस होता है। इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है चिन्ह। यहाँ का कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स मत कर देना, माइनस का चिन्ह भी लेकर चलना, नहीं तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगले फॉर्मूला की बात करेंगे डी बटे डी एक्स सेक एक्स। लिखा है डी बटे डी एक्स सेक एक्स। अब सेक एक्स का क्या होता है? तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है सेक एक्स का अवकलन। अगला बात करेंगे कॉसेक एक्स। डी बटे डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो समाकलन वो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है कॉसेक एक्स का अवकलन। इसके बाद हम बात करेंगे डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखा है? डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। याद रखना है ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, इनमें अंतर है। ये त्रिकोणमितीय फलन का रूप है और ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? एक बटे अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। ये मत कर देना कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद है डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अभी पढ़ा था साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स में कुछ नहीं करना है, जो साइन इनवर्स का है उसमें केवल माइनस चिन्ह आगे लगा देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस के एक बटे अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन है।
इसके बाद है डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। अगला है डी बटे डी एक्स कोट इनवर्स एक्स। अगला क्या है, कोट इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है, -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो टेन इनवर्स का होता है उसमें अगर माइनस का चिन्ह लगा दें तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, मतलब -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अगला है डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। अब दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का पूछा है तो क्या होता है, 1/x √x स्क्वायर -1। दोस्तों ये याद रखना है, जो ये x है ये अंडर रूट के बाहर है, अंदर मत कर देना। और एक चीज़ और याद रखना है कि x स्क्वायर -1 है, ये मत कर देना कि 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में से 1 को घटाना है, ना कि 1 में से एक्स स्क्वायर को घटाना है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखना है, इसमें छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, फिर कहते हैं आंसर नहीं आया है। अगला सूत्र है डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स का क्या करना है, जो सेक इनवर्स है इसमें माइनस का चिन्ह लगा दो और कुछ नहीं करना है, -1/x √x स्क्वायर -1। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवकलन वाले चैप्टर में। इन सूत्रों को बहुत ही ज़्यादा याद करना है, समझना है, और समझ के ही इनको याद करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट छिपे हैं। मैंने बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है, इन कॉन्सेप्टों को याद रखना है, ठीक है, और अपने नोटबुक में कंप्लीट तरीके से समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई करते रहिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि देखो माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से रुपया कमाते हैं, तो उनकी मेहनत को स्वार्थ लगाइए और जल्दी जल्द जॉब पाइए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।